कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि 2 दफा का वजीर आला पंजाब, जिसने पंजाब को तरक्की दी, जिसने पंजाब के नौजवानों को उम्मीद दी, जिसने पाकिस्तान के अवाम, नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दी, उसके खिलाफ अदारा किसकी दरखास्त कबूल करता है? बेनामी। मैं दोबारा कहूंगी पाकिस्तान की अवाम के लिए कि ये वो दरखास्त है जो शहबाज शरीफ के खिलाफ दी गई, जिसकी ना कोई वल्दियत है, जिसका ना कोई नाम है, और नाम है पढ़ा लिखा सच्चा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी। ये है बेशर्मी का तकाजा। मेरी नैब के चेयरमैन से दरखास्त है कि करें नाम इसका पाकिस्तान की आवाम के सामने, बताएं किसने दरखास्त दी है। अपनी दी हुई दरखास्तों के ऊपर कार्रवाइयां ना करें। खुद डाली गई दरखास्त के ऊपर, जो सिलेक्टेड वजीर आजम के हुक्म के ऊपर डाली गई दरखास्त के ऊपर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये उस वक्त का केस है जब शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में था, जब शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में था। उस वक्त ये चौथा केस, जब 3 केसेस में 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, 1 धेले की करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके, तो चौथा केस नैब ने अपनी कस्टडी में शुरू किया, और जिसके ऊपर शहजाद अकबर जैसे ब्रीफ केस तर्जुमान और लाहौर का जो नैब का डीजी है, वो आके प्रेस टॉक करता है, रेफरेंस की तफसीलें बताता है कि ये रेफरेंस है जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये जो दरखास्त है ना पढ़ा लिखा सच्चा पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन, ये वो गद्दार है जिसने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवाए। ये वो सिलेक्टेड है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और एपीसी के बाद एपीसी गैर अहम थी। वाह वाह वाह। अगर एपीसी गैर अहम थी, अगर नवाज शरीफ की तकरीर गैर अहम थी, तो पिछले 4 दिनों से दर्जनों वुज़रा सिर्फ एपीसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि टांगें कांपी हुई हैं, क्योंकि हवास बाख्ता हैं, क्योंकि पता है कि अब काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि पता है कि अब पाकिस्तान की अवाम इस आटा चीनी चोर करप्ट वजीर आजम के खिलाफ मुत्तहिद है, क्योंकि पता है कि अब घर जाने का वक्त हुआ जाता है। और मैं आखिर में ये कहूंगी कि वो लोग, ये असल बुनियाद है जिसका इशारा नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में किया था, कि ये वो बुनियाद है पाकिस्तान के मसाइल की जब वोट को इज्जत नहीं मिलती। ये बुनियाद है पाकिस्तान के मसाइल की कि जब मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों को तरक्की देता है, मेट्रो देता है, ऑरेंज ट्रेन देता है, पीकेएलआई देता है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स देता है, दानिश स्कूल देता है, और इस तरह के कई 100 स्कूल देता है, कई 100 अस्पताल देता है, तो उसके साथ ये होता है। अच्छा मरियम साहब, जब कोई एटमी कुव्वत बनाता है, जब कोई सीपैक देता है, जब कोई 15,000 किलोमीटर की सड़कें देता है, जब कोई 13,000 मेगावाट की बिजली देता है, तो उसको इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। 72 साल से ये रवायत जारी है। अब इस रवायत को बंद होना होगा, क्योंकि अब इस रवायत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और पाकिस्तान की आवाम का एक ही नारा है, वोट को इज्जत दो। अच्छा मरियम साहब, हेलो भाई चुप कर यार। अच्छा ये बताइएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे उस मुलाकात में? तफसीलात नहीं जानती, मुझे ये पता है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आपस में बातचीत हुई, और इससे ज़्यादा मैं इसकी तफसील नहीं जानती। लेकिन मैं एक दफ़ा ये बात ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि ये तमाम सियासी इंतकाम का, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप का, मीर शकीलुर रहमान को जिस तरह आज कैदो बंद में और अकूबत खानों में रखा हुआ है, 24 न्यूज़ जितने मतीउल्लाह जान, असद तूर, अफसार आलम, जिनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद होना चाहिए, इससे पहले कि आपको भागने का मौका भी ना मिले और पाकिस्तान की आवाम का हाथ हो और आपका गिरेबान हो। देखिए, ये जो बात की गई
मैं समझती हूँ कि ये बात भी इस नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम और इस हुकूमत की वजह से की गई, क्योंकि ये अदारों को सियासत में घसीटते हैं। ये कहते हैं कि अदारे अरफाज पाकिस्तान और हम एक पेज पर हैं। सब अदारों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये तासुर इस सिलेक्टेड हुकूमत ने डाला है, ये तासुर इन नालायकों ने डाला है। इनकी वजह से आज अदारे बदनाम हो रहे हैं और यही वो वजह है। और सियासत में देखिए, हर अदारे का आइन में एक काम का तयन है, एक आइन की हदूद है, उसके अंदर रह रह के तमाम अदारों को काम करना चाहिए। इसी तरह नैब के चेयरमैन को अपने हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। नैब के चेयरमैन की इस वक्त जो हालत है वो एक SHO और कांस्टेबल की हो गई है कि जिसको हुक्म दे सिलेक्टेड वजीर आजम उसको गिरफ्तार करे। रात को हुक्म आता है, सुबह गिरफ्तारी होती है। आज जराए से उस CCPO का बयान चल रहा है, उस CCPO का बयान चल रहा है जो कह रहा है कि जो जिस बेटी का सियालकोट रोड के ऊपर इज्तिमाई रेप हुआ उसका कसूर है कि वो रात को क्यों निकली। आज वो जराए से मीडिया को स्टेटमेंट्स दे रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारियां हो गई। शहबाज शरीफ को किसने CCPO को किसने बताया कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है? क्यों मीडिया को जराए के जरिए? अगर पढ़ा लिखा सच्चा पाकिस्तानी, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जिसने ये एप्लीकेशन दी, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका पता पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए। इसी तरह CCPO को मेरा पैगाम है, अगर ऑर्डर देते हो, अगर जराए से खबरें देते हो तो दम पैदा करो। इस पुलिस की वर्दी का एहतराम करना सीखो और आगे आकर बात करो कि तुम चाहते क्या और तुम्हें ऑर्डर्स क्या और तुम्हें इस जगह के ऊपर लगाया क्यों गया। अच्छा मैडम ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है? मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है? पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रेशर है कि उनकी रिपोर्ट्स गलत बनाई गई थी, अगर गलत ये भी बताइएगा। और दूसरा, क्या मियां नवाज शरीफ के खिताब ने आपको मुश्किल में तो नहीं डाल दिया पाकिस्तान में? नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आएंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2 टोक फैसला है। उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के फैसले पे, पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पे और हर रोज़ इस बात की वेरीफाई करती हैं यास्मीन राशिद साहिबा। हर रोज़ इन लोगों के मुंह पर तमाचे मारती हैं यास्मीन राशिद साहिबा कि मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थी। मेडिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब जिनकी सेहत इनकी कस्टडी में ख़राब हुई, जो आज पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछ रही है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद 50 गुजरा मुशीर और मुआवने खसूसी उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई है। थैंक यू मैम। हाथ तक पे हाथ। देखें, APC की तमाम जो सारी की सारी कार्रवाई है, तमाम स्पीचेस लाइव गई और सोशल मीडिया के ऊपर लाइव स्ट्रीम हुई और पूरी तरह पाकिस्तान की आवाम को ये बताया गया कि आज मुल्क में क्या हालात है। मौलाना की तकरीर किसने रुकवाई? मौलाना की तकरीर किसने रुकवाई? अंदर आटा और चीनी चोर मुसल्लित हैं और आर्मी चीफ वाली मुलाकात खुफिया क्यों रखी गई, ये पूछना चाह रहे थे वो। एक मिनट, मैं उन्होंने ये सवाल नहीं किया। थैंक यू। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालना है, APC का एक फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दिलों की तर्जुमानी करता है। और एक फैसला आप सारी मुस्लिम लीग नून को जेल में डाल दें, सारी पीपल्स पार्टी को जेल में डाल दें, जिसको जेल में डालना है डाल दें। APC का एक फैसला पाकिस्तान की आवाम पूरा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर किसने रुकवाई थी? वेल डन उल्फत भाई।